हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप रोजाना स्टडी का टाइम निकाल रहे होंगे। आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ के बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे। ये वीडियो लंबा होगा, ये वीडियो कई पार्ट्स में होगा। मैं आपको जितने भी एमसीक्यू कराऊंगा वो आराम से और इस तरह से कराऊंगा कि आपको डीपली समझ में आए। ये नहीं कि मैं आपको आंसर कराऊं और आगे बढ़ूं। बस आपको एक फेवर करना है, कोई फीस नहीं, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है चैनल को। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पोएम डज वर्ड्सवर्थ राइट come forth into the light of things, let nature be your teacher। ये जो लाइन है let nature be your teacher, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मतलब देखते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ में इस लाइन में कहा कम फोर्थ, बाहर आओ, इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स, चीजों की रोशनी में, चीजों की रोशनी में बाहर आओ। सूरज निकला हुआ है, सूरज की रोशनी में बाहर आओ। लेट नेचर बी योर टीचर, नेचर को अपना टीचर बनने दो। मतलब यू अलाउ नेचर टू बी योर टीचर, यू अलाउ नेचर टू बी योर टीचर। तो ये लाइन कहां से ली गई है? डायरेक्ट आंसर पे आता हूं। द टेबल्स टर्न, बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है। द टेबल्स टर्न जो है, इसका मतलब क्या है? टेबल है और टर्न रखी हुई है, पलटी हुई रखी हुई है। ये जो पोम थी ये 1798 में के वॉल्यूम में पब्लिश हुई थी। अब 1798 से मतलब क्या है? 1798 में कौन सा वॉल्यूम पब्लिश हुआ था? लिरिकल बैलेट्स का। लिरिकल बैलेट्स के वॉल्यूम में ये पोम पब्लिश हुई थी। इस पोम की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, मैं आपको बतलाता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट पोम है। पोम लंबी है लेकिन मैं जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं केवल वही बतलाऊंगा आपको। विलियम वर्ड्सवर्थ यहां पे कह रहे हैं अपने फ्रेंड से, फ्रेंड उनका पढ़ रहा है और बुक्स उसके हाथ में। वो कह रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, अप अप माय फ्रेंड, मेरे दोस्त उठो। ये मैं पोम की जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो बतला हूं। इसमें जो लाइन आपको ध्यान रखनी है, बस एक या दो लाइन है, वही चीज आपको ध्यान रखनी है, बाकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अप अप माय फ्रेंड एंड क्विट योर बुक्स, अपने फ्रेंड से कह रहे हैं मित्र उठो, एंड क्विट योर बुक्स, जो तुम्हारे पास में बुक्स हैं उन्हें छोड़ दो, क्विट कर दो बुक्स को। और श्योरली यू विल ग्रो डबल, निश्चित तौर पे अगर तुमने ऐसा नहीं करा, बुक्स को पढ़ते रहे, यू विल ग्रो डबल, तुम डबल हो जाओगे। मींस पढ़ोगे, कमर झुकेगी तो तुम्हारी कमर जो है वो झुक जाएगी, डबल हो जाओगे। तो ये पोएम की शुरुआती लाइन हो और ये पूछी भी गई है, मैं इसका एमसीक्यू में करा चुका हूं। ये लाइन किस पोएम से ली गई है? अप अप माय फ्रेंड, उठो मेरे फ्रेंड, एंड क्लियर योर लुक्स, और अपने जो लुक्स हैं मुंह धो, साफ करो मुंह। वाई ऑल दिस टॉयल एंड ट्रबल, ये सब इतने टॉयल, इतना परिश्रम क्यों और इतनी परेशानी क्यों? जो तुम बुक्स पढ़ के परेशानी और परिश्रम करो, ये सब क्यों? तो ये अप माय फ्रेंड जो है, इस लाइन को ध्यान रखना, किस पोम से ली गई है? द टेबल्स टर्न। इसके बाद में कहते हैं विलियम वर्ड्स, यहां पे कुछ लाइनें छोड़ी हुई हैं। कम फोर्थ इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स, अपने फ्रेंड से कह रहे हैं बाहर आओ, लाइट ऑफ थिंग्स, चीजों की रोशनी में बाहर आओ। तुम कमरे के अंदर बैठे हो, बाहर आओ, चीजों की रोशनी में आओ, सूरज की रोशनी में आओ। बुक्स, अब टेबल स्टैंड है, समझ जाना। बुक्स कौन सी पोम से? द टेबल स्टैंड से। इट इज डल एंड एंडलेस इस टाइप, ये जो बुक्स हैं ये डल हैं और एंडलेस इस टाइप है, कभी ना खत्म होने वाला संघर्ष है। अगर तुम पढ़ते हो तो ये डल है, बोरिंग है, और एंडलेस इस टाइप, और कभी ना खत्म होने वाला संघर्ष है। लेट नेचर बी योर टीचर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार आ चुकी है। नेचर को अपना टीचर बनने दो। यू अलाउ नेचर, नेचर को अलाउ करो कि वो तुम्हें पढ़ाए, तुम्हें ज्ञान दे। शी हैज अ वर्ड ऑफ रेडी वेल्थ, शी नेचर के लिए आया है, नेचर के पास में वेल्थ है, वर्ड की, नेचर के पास में दुनिया की वेल्थ है। वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड, ये लाइंस भी पूछी गई हैं, कौन सी पोम से ली गई है? केवल इम्पल्स वैसे क्या होता है? आवेग। यहाँ पे वर्नल वुड से मतलब क्या है? वर्नल होता है बसंत, जो बसंत मौसम होता है उसे स्प्रिंग सीजन कहते हैं, लेकिन पोएट्री में कब वर्ड्स को यूज करा जाता है? वर्नल वुड, जो बसंत के मौसम में जो जंगल होता है वो हमें पढ़ाता है, टीच, जो बसंत के मौसम में जो जंगल होता है वो हमें ज्ञान देता है। मोर ऑफ मैन, तुम्हें ज्ञान देगा, आदमी के बारे में ज्यादा ज्ञान देगा, मानवता के बारे में ज्यादा ज्ञान देगा। बसंत की ऋतु में, वर्नल मीन्स बसंत, बसंत की ऋतु में जो जंगल होता है वो तुम्हें ज्ञान देगा। मोर ऑफ मैन, आदमी के बारे में ज्यादा ज्ञान देगा, मानवता के बारे में। ऑफ मोर इविल, तुम्हें ज्ञान देगा इविल,
बुराई के बारे में और अच्छाई के बारे में, क्या अच्छा है और क्या बुरा है, ये तुम्हें ज्ञान देगा। बसंत की ऋतु में जो जंगल होता है वो तुम्हें अच्छे और बुरे के बीच में ज्ञान देगा, ऑफ मोर इविल एंड ऑफ गुड, अच्छे और बुरे के बीच में ज्ञान देगा, तुम भेद करना सीख जाओगे। देन ऑल द सेजेस कैन, जो सेजेस हैं, संत लोग हैं, जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, उनसे ज्यादा ज्ञान, अच्छा और बुरा, क्या सही है क्या गलत है, जो हम बताते हैं, उससे ज्यादा ज्ञान तुम्हें जो है जंगल से मिलेगा, बसंत के जंगल में मिलेगा। ये पूरा एक स्टैंजा और ये पूछा गया है, ये कौन सी पॉम से लिया गया है। स्वीट इज द लोर विच नेचर ब्रिंग्स, ये भी पूछा गया है। नेचर ब्रिंग्स, नेचर लाती है, लोर विश्वास, नेचर लाती है विश्वास, स्वीट जो मीठा है, नेचर अपने साथ में विश्वास लाती है जो मीठा है। आर मैडलिंग इंटेलेक्ट, हमारी मैडलिंग दखल अंदाजी करने वाली, मैडलिंग मीन्स दखल अंदाजी करने वाली, इंटेलेक्ट बुद्धि, दखल अंदाजी करने वाली बुद्धि। मिस शेप्स, शेप पता है, मिस शेप्स मीन्स बिगाड़ देती है। द ब्यूटियस फॉर्म्स ऑफ थिंग्स, जो खूबसूरत चीजें हैं उन्हें बिगाड़ देती है। वी मर्डर टू डिजेक्ट, हम मर्डर करते हैं टू डिजेक्ट, डिजेक्ट क्या होता है, बायोलॉजी में डिजेक्ट वर्ड का यूज होता है, कॉकरोच या फ्रॉग को हम डिजेक्ट करते हैं, चीर फाड़ करके देखते हैं कि उनके अंदर बॉडी पार्ट्स कौन कौन से हैं, तो हम डिजेक्ट करते हैं, चीर फाड़ करके किल कर देते हैं। वी डिजेक्ट टू किल, हम चीर फाड़ करते हैं चीजों का और उनको किल कर देते हैं। तो ये यहां तक एक स्टैंजा है, इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछी गई है। इनफ ऑफ साइंस एंड ऑफ आर्ट, अब विलियम वर्ड्सवर्थ अपने दोस्त से कहना है जो बहुत पढ़ रहा है, तुमने साइंस और आर्ट को बहुत पढ़ लिया। क्लोज अप दोज बैरन लीव्स, बैरन लीव्स से मतलब क्या है, जो बुक्स हैं उसके पन्नों को पोएट्री में लीव्स भी कहते हैं, पत्तियां, जो बैरन है, बंजर लीव्स हैं, पत्तियां हैं बुकों की, उन्हें बंद कर दो। कम फोर्थ, बाहर आओ, एंड ब्रिंग विद यू अ हार्ट, और अपने साथ में हृदय लाओ, बाहर आओ और अपने साथ में हृदय लाओ। दैट वॉच एंड रिसीव्स, जो देखता है चीजों को, बाहर आओगे, चीजों को देखोगे, प्रकृति को, सूरज को देखोगे, और रिसीव्स, और उससे ज्ञान लोगे, ज्ञान क्या लोगे, जो अच्छा है बुरा है, ऑफ मोर इविल एंड ऑफ गुड। तो यहां पे आप ध्यान रखना, ये जो लाइन है फर्स्ट, अप माय फ्रेंड, इससे समझ जाना कि कौन सी पोम से ली गई है, कई जगह हुई है। एक इसमें जो इंपॉर्टेंट है, लेट नेचर बी योर टीचर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ज्यादा। और ये वाला जो स्टैंजा है, इसको पूरे लाइन स्टैंजा को दिया गया और पूछा गया ये कौन सी पोम से लिया गया है। इसमें मे टीच यू मोर ऑफ मैन ऑफ मोर इविल, ये दो लाइनें मैं खासकर कहूंगा कि जो प्रकृति होती है, जो बसंत ऋतु का जंगल होता है, वो तुम्हें मानवता के बारे में ज्यादा ज्ञान देगा। जो संत होते हैं वो ज्ञान देते हैं, उससे ज्यादा तुम्हें जंगल ज्यादा ज्ञान देगा। स्वीट इज द लोर विच नेचर ब्रिंग्स, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पूरा स्टैंजा इंपॉर्टेंट है यहां तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोम है। टेबल्स टर्न कब पब्लिश हुई थी, 1798 में। सेकंड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं अपने फ्रेंड से कि वो क्या करना बंद करे। पोम अभी मैंने आपको बताई है, आंसर क्या है इसमें, सीधे सीधे आंसर पे आते हैं। रीडिंग करना बंद करे, वो किताब पढ़ रहा है तो कह रहे हैं रीडिंग करना बंद करो और जो है प्रकृति का आनंद लो, बाहर आओ, अप माय फ्रेंड। What does Wordsworth tell his friend to do in table's turn? वर्ड्सवर्थ अपने फ्रेंड से क्या कहते हैं, आंसर आप देखो क्या है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। गो आउटसाइड, डांस तो है ही नहीं। रीड मोर, पढ़ने को तो मना ही करता है। गो टू कॉलेज, ये भी नहीं है। बाहर आने को कहते हैं, कम फोर्थ, बाहर आओ। अगर आपने एक पोम पढ़ी है तो आपको जरूरी नहीं है फिर वो 4-5 MCQ तैयार करना है, वो ऑलरेडी तैयार हो जाते हैं। मैंने आपको पहला कराया, उसका बाद सारे के सारे तैयार होते आ रहे हैं। Fourth, getting and spending, we lay waste our parts. Little we see in nature, that is ours. Where do these lines appear? ये पोम मैं पढ़ा चुका हूं और कई बार बता चुका हूं। सोनेट है, 14 लाइन्स का है और कई बार बता चुका हूं। इस पर मैंने कई क्वेश्चंस भी बनाए, ये मैं आखिरी क्वेश्चन बना रहा हूं क्योंकि ये चीज ध्यान रखना, ये पोम आपको पूरी पढ़ी होनी चाहिए। इसमें कुछ वर्ड्स हैं जिनसे पूछा जाता है कि ये पोम, ये लाइन किस पोम से ली गई है। ये कौन सी पोम से ली गई है? The word is too much with us. हम पैसा कमाने की धुन में लगे रहते हैं। अब इसका मतलब तो नहीं निकल रहा है The word is too much with us। अब यहाँ पे मतलब वर्ड, संसार हमारे साथ में बहुत ज्यादा रहता है, मतलब पैसा कमाने की धुन हमारे साथ में
बहुत ज्यादा रहती है। तो ये लाइंस ली गई, गेटिंग एंड स्पेंडिंग, पैसा कमाना और खर्च करना। फील ए वेस्ट आर पार्स, हम अपनी शक्तियों को पैसा कमाने, गेटिंग और खर्च करने में अपनी ताकत को खत्म कर देते हैं। लिटिल वी सी इन नेचर, हम बहुत कम देखते हैं जो नेचर में हमारा है। नेचर ने बहुत कुछ हमारे लिए दिया है, लिटिल वी सी, हम बहुत ही कम देखते हैं। तो इस पोम की जो लाइंस हैं वो अक्सर दी जाती हैं। ये पोम आपको पूरी पढ़ी होनी चाहिए, वीडियो बनाया हुआ है, इसे पूरा देखना। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डज द स्पीकर थिंक द लिटिल गर्ल इन VR7 ओनली हैज 5 सिबलिंग्स? सिबलिंग्स मींस क्या होते हैं? भाई बहन। ये इस पे मैं एमसीक्यू करा चुका हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट है, एक बार और बदला देता हूं मैं इस पे। यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो एक बार जा रहे होते हैं, तो एक कॉटेज गर्ल से मिलते हैं, एक झोपड़ी में रहने वाली छोटी लड़की से मिलते हैं। उससे पूछते हैं कि तुम्हारे कितने भाई बहन है? वो कहती है 7। तो पोम का जो नाम है वो है VR7, हम 7 हैं। वो लड़की कहती है 7 है हम भाई बहन, सिबलिंग्स, भाई बहन। बाद में वो कहती है कुछ देर बाद 2 खत्म हो गए। तो विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं इसका मतलब 5 है। कहती नहीं 7 है। उन दोनों के बीच में आर्गूमेंट्स होता है। लड़की अपने भाई बहनों को जिनकी डेथ हुई उन्हें भी काउंट कर रही है, वो उन्हें भूली नहीं है, उनसे प्यार करती है। विलियम वर्ड्सवर्थ समझ जाते हैं उसके प्रेम को। तो यहाँ पे स्पीकर जो है वो क्या सोचता है? 5 सिबलिंग्स, तो 2 ऑफ हर सिबलिंग्स आर डेड। बाकी क्या ऑप्शन देखते हैं? ही ओनली सीज 5 ब्रदर्स एंड सिस्टर, ये तो कहीं से कहीं तक नहीं है। ही नोज हर मदर, ये भी कहीं से कहीं। ही थिंक शी इज अलाइव, ये भी कुछ नहीं है। तो उसके जो 2 सिबलिंग्स है, भाई बहन है, 2 भाई बहन, वो खत्म हो गए हैं। Who did Wordsworth write VR7 with? अब ये जो चीज आती है कि किसको लिखा, ये अक्सर दिक्कत करती है। हम या तो डॉरथी को कहते हैं या फिर कॉलेज को कहते हैं। अक्सर डॉरथी पे ज्यादा निशान लगाते हैं। अब इसमें यहाँ पे दिक्कत हो जाती है। ये जो VR7 विद है, ये 1798 में पब्लिश हुई थी। अब लिरिकल बैलेट्स में पब्लिश हुई थी। तो लिरिकल बैलेट्स में जब पब्लिश करी थी इसे, तो कॉलेज और ये लोग वर्क कर रहे थे लिरिकल बैलेट्स में। 23 पोएम पब्लिश होनी थी, तो इन्होंने ये पोम जो थी वो लिखकर कॉलेज को भेजी थी। तो कॉलेज के कहने पे, कॉलेज के लिए उन्होंने ये पोम लिखी थी। लिरिकल बैलेट्स में पब्लिश होनी थी, तो उन्होंने कॉलेज को लिख के भेजी थी, ध्यान रखना। 7th, व्हाट डज द गर्ल इन VR7 लाइक टू डू नियर हर डेड सिबलिंग्स? एक पोम आई थी, मैंने आपको बतलाया। अब उस पर 3-4 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। यहाँ पे जो गर्ल है, कॉटेज गर्ल, वो क्या कर रही है अपने डेड सिबलिंग, जो 2 भाई बहन उसके डेथ हुई है, 7 में से 2 के खत्म हो गए, तो उनकी जो टूम है वहां पे क्या कर रही है? घास में सो रही है, नेक इन द ग्रास, स्टॉकिंग्स, स्टॉकिंग्स होते हैं मोजे, क्या वो मोजे बुन रही है? तो यही आंसर है। जो डेड सिबलिंग्स हैं उनके पास में जो खबर है, उनके पास में वो जो है उनके लिए स्टॉकिंग्स, स्टॉकिंग्स मोजे बुन रही है। Why is the speaker said in lines written in early spring? अब इसे आप देखिए पहले, स्पीकर क्यों सैड है? लाइन्स रिटेन इन अर्ली स्प्रिंग, ये पोम लिखी थी विलियम वर्ड्सवर्थ ने। ये पोम पब्लिश हुई थी 1798 में लिरिकल बैलेट्स। लिरिकल बैलेट्स में 23 पोएम पब्लिश हुई थी, 19 विलियम वर्ड्सवर्थ की और 4 कॉलेज की। 1798 में पब्लिश हुई थी। इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो क्यों दुखी हैं? बिकॉज फर्स्ट ऑप्शन है, बिकॉज ह्यूमंस डोंट एंजॉय नेचर। विलियम वर्ड्सवर्थ की चीज में यही होता है, अक्सर नेचर के प्रति बहुत ज्यादा लगाव दिखाया जाता है। तो यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि लोग अब जो हैं बदल गए हैं, वो जो इंजॉय, नेचर को एंजॉय नहीं करते हैं। तो यहाँ पे एक तरीके से वो शिकायत कर रहे हैं। तो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं वो बतलाते हैं कि वो बैठे हुए हैं पेड़ के नीचे और वो सोच रहे हैं जो सोसाइटी में बदलाव हुआ है, सोसाइटी में बदलाव हो रहे हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा है, लोगों की सोच बदल रही है। तो पेड़ के नीचे बैठकर विलियम वर्ड्सवर्थ कुछ सोच रहे हैं, वो नरेटर है यहाँ पे। इस पोम की कुछ लाइंस हैं, लाइंस रिटन इन अर्ली स्प्रिंग। आई हर्ड 1,000 ब्लैंडेड नोट्स, ये पोम की लाइन है। लाइंस रिटन इन अर्ली स्प्रिंग, जो मैंने अभी आपको पोम बतलाई थी, लाइंस रिटन इन
रिटन इन अर्ली स्प्रिंग, बसंत के पहले से, शुरुआत में, प्रारंभ में लिखी गई लाइंस। आई हर्ड 1,000 ब्लेंडेड नोट्स, यहां पे नरेटर जो है विलियम वर्ड्सवर्थ भी हैं, वो कह सकते हैं, वो कहते हैं मैंने सुना 1,000 ब्लेंडेड नोट्स। ब्लेंडेड मीन्स क्या होता है? इंटरवोवन, गुथे हुए। नोट्स यहां पे क्या है? सॉन्ग्स। यहां पे जो नरेटर है वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और सोच रहा है जो सोसाइटी में बदलाव हो रहे हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन हो चुका है, तो यहां पे नरेटर कहता है मैंने सुना नोट्स, सॉन्ग को, ब्लेंडेड, जो गुथे हुए हैं, इंटरवोवन है। मैंने गुथे हुए हजारों सॉन्ग्स को सुना बर्ड्स के। अब यहां पे बर्ड नहीं है, ये पहले आ चुका है। जो नरेटर है वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, बर्ड्स गा रही हैं, तो यहां पे कह रहा है कि मैंने हजारों गुथे हुए बर्ड्स के सॉन्ग्स को सुना। वाइल इन अ ग्रोव, ग्रोव मीन्स क्या होता है? बगीचा, गार्डन। आई सेट रिक्लाइंड, रिक्लाइंड मीन्स क्या होता है? आराम से बैठना। पेड़ के नीचे मैं आराम से बैठा था। अब सेट मानने क्या है? ये आर्काइक जो ओल्ड वर्ड्स होते हैं उनमें यूज करा जाता है सेटिस्फाइड। मैं सेटिस्फाइड था और आराम से लेटा हुआ था इन अ ग्रोव, बगीचे में। अब यहां पे लाइंस को छोड़िए, ये पोम है, लंबी है। एंड मच इट ग्रीव्ड माई हार्ट टू थिंक, मैं आई बिकम सैड, ग्रीव्ड मीन्स होता है सैड, मैं दुखी हो जाता हूं, टू थिंक, सोचकर, मैं सोचकर दुखी हो जाता हूं हृदय में। माई हार्ट, मैं सोचकर हृदय में दुखी हो जाता हूं। अब दुख का कारण क्या है? वॉट मैन हैज मेड ऑफ मैन, आदमी ने आदमी के साथ क्या किया? मानव ने मानव के साथ में क्या किया है? तो यहां पे नरेटर पेड़ के नीचे बैठा है, सोच रहा है सोसाइटी में जो बदलाव हो रहे हैं, वो यहां पे कहते हैं इस लाइन में, मैं दुखी हो जाता हूं अपने हृदय में सोचकर इंसान ने इंसान के साथ में क्या करा है। वॉट मैन हैज मेड ऑफ मैन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली लाइन, वॉट मैन हैज मेड ऑफ मैन। किस पोम से ली गई है? लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग। यहां पे मैंने छोड़ा हुआ है अनइंपॉर्टेंट लाइन्स है। इफ दिस बिलीफ फ्रॉम हेवन बी सेंट, यहां पे विलियम वर्ड्स बदला रहे हैं, ये जो मेरा विश्वास है कि नेचर हमें ज्ञान देती है, नेचर में हम एंजॉय करते हैं, ये जो मेरा विश्वास है, इफ दिस बिलीफ, ये जो मेरा विश्वास है नेचर के प्रति, फ्रॉम हेवन बी सेंट, ये स्वर्ग से भेजा हुआ है। जो मेरा विश्वास है कि नेचर अपने आप में दिव्य है, ये विश्वास स्वर्ग से भेजा हुआ है। इफ सच बी नेचर्स होली प्लान, या फिर ये जो विश्वास है मेरा नेचर के प्रति, ये नेचर का एक होली डिवाइन प्लान है। मैं जो प्रकृति पूजक हूं, प्रकृति में बहुत ज्यादा विश्वास करता हूं, ये विश्वास जो है चाहे वो स्वर्ग के द्वारा भेजा हुआ है, भगवान के द्वारा भेजा है, या फिर ये प्रकृति का ही प्लान है कि मैं प्रकृति में इतना ज्यादा विश्वास करता हूं। हैव आई नॉट रीजन टू लैमेंट, यहां पे क्वेश्चन मार्क करा है। यहां पे नरेटर कहता है क्या ये रीजन नहीं है, कारण नहीं है? टू लैमेंट, क्या ये कारण नहीं है दुखी होने का? हैव आई नॉट रीजन, क्या ये कारण नहीं है? टू लैमेंट, लैमेंट मीन्स क्या होता है? बिकम सैड, दुखी होने का कारण नहीं है। वॉट मैन हैज मेड ऑफ मैन, इंसान ने इंसान के साथ में क्या करा है? ये कारण नहीं है, इंसान ने इंसान के साथ में क्या करा है। अब इसमें के जो इंपॉर्टेंट लाइंस है, एक तो ये आप कह सकते हो, आई हर्ड 1,000 ब्लेंडेड नोट्स, मैंने कई गुथे हुए सॉन्ग्स के, हजारों गुथे हुए सॉन्ग्स को सुना बर्ड्स के। इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट लाइन है, व्हाट मैन हैज मेड ऑफ मैन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। वेयर इज लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग सेट। अब यहां पे जो लाइन्स हैं, अभी पोम पढ़ाई मैंने, अब एक पोम पढ़ लिया आपने ध्यान से, अब बताइए इसमें क्या है। सीधा आंसर पे आते हैं। जो नरेटर है, नरेटर विलियम वर्ड्सवर्थ भी हम कहेंगे, वो कहां पे है? इन अ ग्रोव, बगीचे में। समुद्र के किनारे तो है नहीं, फील्ड फील्ड में भी नहीं, क्लिफ चट्टान पे भी नहीं है, तो इन अ ग्रोव, गार्डन में बैठे हुए हैं। ये जो पोम है, इन व्हाट फॉर्म ऑफ स्लंबर डिड माई स्पिरिट स्लीप, ये क्या है? सोनेट है, लॉन्ग लिरिक पोम है, 8 लाइन पोम है, 18 लाइन पोम है। इस पोम की एक खासियत है, ये जो पोम है ये केवल 8 लाइन पोम है। और जो 8 लाइन इसमें 2 स्टैंजाज हैं, 4 लाइन का एक स्टैंजा और फिर 4 लाइन का एक स्टैंजा, केवल 8 लाइन की पोम है। इसकी एक खासियत है, इस वजह से इसका हमें ध्यान जरूर रखना है। जनरली जो पोम होती है वो 14 लाइंस की होती है, सोनेट होता है या फिर बहुत लेंथी होंगी। विलियम वर्ड्सवर्थ की पोम जो है केवल 8 लाइन पोम है।
अच्छा, ये जो अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, ये कौन सी पोम है? ये लूसी पोम्स विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी, 1800 में ये पब्लिश हुई थी। 1798 में से लिखा था। 1798 में विलियम वर्ड्सवर्थ कॉलेज और विलियम वर्ड्सवर्थ की सिस्टर डॉरिथी जर्मनी गए थे। जर्मनी में विलियम वर्ड्सवर्थ ने लूसी पोम्स लिखी थी। लूसी एक कल्पना थी लड़की की, उसके ऊपर उन्होंने 5 पोम्स लिखी थी। ये जो लूसी पोम्स थी 1798 में इन्हें लिखा था, और ये 1800 के वॉल्यूम जो था लिरिकल बैलेट्स, 1800 में ये पब्लिश हुई थी। ये जो पोम्स थी 5, इनको मैंने आपको बताया भी था, आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये पूछा भी आता है। लूसी पोएम्स है, 8 लाइन की है, 1798 में लिखा था जब वो जर्मनी गए थे अपनी सिस्टर और कॉलेज के साथ में, 1800 में पब्लिश हुई थी। मैंने एक बताया था कि आपको कैसे ध्यान रखना है। शी ट्रेवल्ड 3 years with strange slumber। मैंने एक बतलाया था कि शॉर्ट में आप कैसे ध्यान रखोगे। 5 हैं, हम एमसीक्यू में जब आते हैं तो जो नहीं हम सारा नाम रटे, क्योंकि हमें केवल एक चीज क्लिक करनी है, एक सही पता, थोड़ा सा पता हो। अब मैं आपसे कहूं, जो इसकी एक पोम है वो शी से स्टार्ट है, दूसरी पोम जो है वो ट्रेवल्ड से स्टार्ट नहीं, इससे पहले आई आया है, कि दूसरी आई ट्रेवल्ड। जो तीसरी पोम है वो 3 years, वो इससे स्टार्ट है। और जो फोर्थ पोम है वो स्ट्रेंज से स्टार्ट है, लूसी पोम। और फिफ्थ जो पोएम है वो स्लम्बर से स्टार्ट है। स्लम्बर मीन्स क्या होता है? गहरी नींद। तो ये जो 5 लूसी पोम्स हैं, एक शी से स्टार्ट है, दूसरी आई से स्टार्ट है, बाद में ट्रेवल्ड आया, तीसरी 3 से स्टार्ट है, 3 years, फोर्थ स्ट्रेंज से स्टार्ट और फिफ्थ स्लम्बर से। मैं 5 वैसे नाम बता चुका हूं। तो ये जो लूसी पोम्स हैं, इसमें अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, इसका मतलब क्या वैसे? स्लम्बर क्या होता है? गहरी नींद। गहरी नींद ने मेरी आत्मा पे सील लगा दी, मींस गहरी नींद ने मेरी आत्मा को खत्म कर दिया, या गहरी नींद ने मेरी आत्मा में सील लगा दी। तो विलियम वर्ड्सवर्थ इस पोम में जो लूसी के बारे में बतला रहे हैं कि लूसी जो है उसकी डेथ हो गई है, और जो मृत्यु है वो आनी ही आनी है, कोई इससे नहीं बच सकता। और लूसी जिसकी डेथ हो गई है वो प्रकृति में मिल गई है, प्रकृति का ही पार्ट हो गई है। तो ये जो अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील है, अगर ये पूछा जाता है 8 लाइन पोम है, और ये एलिजी भी है। एलिजी क्या होता है? जब हम किसी की डेथ पे कोई पोम लिखते हैं, तो अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, ये एलिजी है। लूसी की डेथ पे विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, 8 लाइन पोम है। और जो लूसी पोम्स है वो 5 हैं, उनमें से ये मैंने आपको शुरू का बताया, अब मैं पहले बता चाहूँ उनके 5 नाम, हर बार मैं नहीं बता सकता, वीडियो हमारा लंबा होगा। सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करेंगे।